क्या आप जानते हैं, जब आप जाग रहे होते हैं, सपना देख रहे होते हैं या गहरी नींद में सोए होते हो, इन तीनों अवस्थाओं में भी एक चीज़ कभी नहीं बदलती। वह कौन है? शिव सूत्र 7 हमें यही बताता है कि हमारी जो ये तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था में कौन रहता है जो तीनों अवस्थाओं को देखता है। इसी सूत्र को डिटेल में हमें ये सूत्र में समझेंगे। नमस्ते, मैं हूँ भाविनी। तो आज हम शिव सूत्र 7 समझने वाले हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे है तुर्या भोग संभव। ये 7वां सूत्र है शिव सूत्र का। अगर आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो सूत्र 1 से 6 तक का सब वीडियो देखना। तो सब सूत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब आज हम 7वां सूत्र समझने वाले हैं। अभी हम जो ये श्लोक है उसको मैं एक एक उसका शब्द का अर्थ बताती हूँ आपको। जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, हाँ, इसमें जागृत मतलब जागने की अवस्था। जिस अवस्था में अभी हम लोग हैं उसको बोलते हैं जागृत अवस्था, ठीक है। हम लोग जाग रहे हैं, सब काम कर रहे हैं ना, हमारी इंद्रियाणी जाग रही है ना, हम लोग सब देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। सेकंड है स्वप्न अवस्था, जागृत स्वप्न। तो स्वप्न मतलब जब भी हम सोते हैं और हमें सपना आता है, ठीक है, सपना देखने की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। फिर तीसरी है सुषुप्ति, ठीक है, जागृत, स्वप्न और तीसरा सुषुप्ति। सुषुप्ति मतलब क्या कि जब भी हम एकदम गहरी नींद में सोए होते हैं, ठीक है, हम सुबह सोने के जब भी उठते हैं तभी हमें पता ही नहीं होता कि रात भर हमने कैसा निकल गया टाइम, एकदम गहरी नींद में सोते हैं, उसको बोलते हैं सुषुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था मतलब अभी जो हम लोग है वो जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था मतलब जब भी हम लोग सोए रहते हैं और हम लोग को कुछ ना कुछ सपना दिखता है, जो हम मन से सपना देखते हैं, वो स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में हमारे इंद्रिया से हम लोग सब देख रहे हैं, आँखों से ये सब देख रहे हैं। वही स्वप्न अवस्था में ये आँखों से नहीं देखते, लेकिन हम लोग मन से पूरा संसार बनाते हैं, है ना। और तीसरा सुषुप्ति अवस्था जहाँ पे हम गहरी नींद में सोते हैं, ठीक है। तो जागृत स्वप्न सुषुप्त भेदे, अभी भेदे का मतलब यहाँ पे अंतर को पहचानना, ठीक है, ये तीनों के अंतर को पहचानना। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों के अंतर को पहचानना, उसको यहाँ पे भेदे शब्द से वर्णित किया गया। तुर्या भोग संभव, इसका क्या मतलब है? तुर्या मतलब चौथी अवस्था। हमने 3 अवस्था तो देखी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और चौथी अवस्था क्या है जो किसी को नहीं पता, ठीक है। और वही चौथी अवस्था जो मेन है, वो चौथी अवस्था को बोलते हैं तुरीय अवस्था, ठीक है। ये तीनों अवस्था को कौन देख रहा है? मैं आज सो के उठी, फिर मैं बोल रही हूँ, अरे आज मेरे को तो बहुत अच्छा सपना आया। मैं तो सोई थी, मेरे को सपना आया, मैं कैसे पता चला मुझे इसका सपना आया था? हाँ, या तो मैं जाग रही हूँ, मैं सब कुछ काम कर रही हूँ, उसको भी लेकिन कोई देख रहा है। हाँ, कौन देख रहा है? जो मैं कर रही हूँ हर एक चीज़ को देख रहा है, कोई नोटिस कर रहा है। या तो फिर मैं सपना देख रही हूँ, उसको भी कोई नोटिस कर रहा है। सुषुप्ति में हूँ मतलब मैं गहरी नींद में सोई हूँ, मैं सुबह उठ के बोलती हूँ, अरे आज बहुत अच्छी नींद आई, पता ही नहीं चला कभी सुबह हो गई। तो उसको भी कितने देगा, कैसे पता चला कि मैं गहरी नींद में सोई थी? तो वो अवस्था है जिसको ये सब पता चलता है, उसको बोलते हैं तुरीय अवस्था। वो तुरीय अवस्था मतलब किसकी अवस्था है? वो चैतन्य की अवस्था है, कि हमारी आत्मा की अवस्था है, ठीक है। तो बाद में है तुर्या भोग संभव। तो यहाँ पे आभोग मतलब अनुभव होना, ठीक है, अनुभूति होना। और संभव मतलब संभव होता है, ठीक है। तो ये इसका शब्दार्थ है। अभी ये तुरीय अवस्था को आप अच्छे से समझे, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल में है अपना दीपक, हाँ, लाइट, हम दिया जलाते ना, वो समझे एक कमरा है, कमरे में कोई एक व्यक्ति सोया हुआ है। मैं अभी एक समझे कमरे में सो गई हूँ और मैंने एक दिया जला के रखा है साइड में। मैं जब भी जाग रही हूँ, हाँ, तभी भी कि सो रही हूँ, सपना देख रही हूँ, कि सुषुप्ति में चली गई हूँ, कोई भी अवस्था में हूँ, लेकिन दीपक तो वही का वही रहेगा, है ना। तीनों अवस्था में दीपक तो वही रहेगा। मैं जाग रही हूँ तभी भी वो जागृत अवस्था में भी दीपक है, स्वप्न अवस्था में भी दीपक साइड में अपना तो काम कर ही रहा है, वो तो जल ही रहा है, वो देख रहा है। सुषुप्ति में भी वो है, वो देख ही रहा है। वो तीनों अवस्थाओं का साक्षी कौन है? वो दीपक है, कि वो तीनों अवस्था में है, ठीक है। तो उसी तरह जो हमारी आत्मा है वो हमारी तीनों अवस्था में हाजिर ही रहती है।
ठीक है। वो हम लोग जागरूक होते तभी भी वो देख रही है, सब हमें लगता है मेरी आंखें देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत में देखने वाला सुनने वाला कौन है? वो अंदर का आत्मा है। वैसे हम जब भी स्वप्न देखते तभी स्वप्न में भी हमारी इंद्रियां तो सब सो गई है, तो तभी भी हमारी आत्मा ही है जो सपना देखती है, ठीक है ना। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था में भी हम एकदम गहरी नींद में चले जाते हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तभी भी वो जो हमारी तुरीय अवस्था है, आत्मा है, वो भी उसको ही पता चलता है कि भाई हम लोग एकदम गहरी नींद में सोए हैं, ठीक है। वैसे ही ये जो दीपक है वो क्या है? तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। और एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि आईने का है। हाँ, अभी आईना है, आईना मतलब मिरर, ठीक है ना। उसके सामने जो व्यक्ति जाता है तो आईना वही व्यक्ति दिखाता है। अगर मैं स्माइल करूँगी तो आईना स्माइल वाला फेस दिखाएगा, अगर मैं गुस्सा करूँगी तो आईना गुस्सा वाला फेस दिखाएगा, और अगर मैं दूसरा कुछ भी इमोजी फेस का एक्सप्रेशन करती हूँ तो क्या होगा? मिरर वैसा ही दिखाता है, ठीक है ना, एक्सप्रेशन। तो कोई भी एक एक्सप्रेशन को पकड़ के आईना ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं मुझे तो ये स्माइल वाला फेस अच्छा लगता है, तो अभी जब भी ये व्यक्ति आएगा तो मैं उसको खाली स्माइल वाला ही फेस दिखाऊंगा और यही कपड़े में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे तो ये ऐसा कपड़ा पहनती वही अच्छा लगता है, तो मैं उसको वही कपड़े में और वही स्माइल वाला फेस दिखाऊंगा। ऐसा बोलता है नहीं ना। तुम तभी जैसे रूप में आते हो आईना वैसा ही दिखाता है। गुस्से में आते हो तो गुस्से वाला, प्यार से आते हो तो प्यार वाला, जैसा तुम आईने के सामने खड़े रहते हो वो वैसा ही दिखाता है। आईना पकड़ के नहीं बैठता है कि नहीं मुझे उसको ऐसा ही दिखाना है, पकड़ के बैठता है क्या? नहीं ना। वो खाली आईना साक्षी होके दिखाता है, जो आता है उसको दिखाता रहता है, वो उसमें कुछ इंटरफियर नहीं करता है ना। वैसे ही आत्मा क्या है? साक्षी बन के सिर्फ देखता है, हम जो कर रहे हैं उसको सिर्फ देखता है, वो इंटरफियर नहीं करता है, ठीक है। हमारा जो साक्षी बन के जो अंदर बैठा है वो क्या करता है? सिर्फ देखता है। जैसे आईना उसमें वो बंद वो नहीं करता है ना कि नहीं मुझे यही दिखाने का है, ये स्माइल वाला ही दिखाने का है, वैसे आत्मा भी है ना, बंधन में नहीं बंधती है कि चलो इसने अच्छा काम किया तो पुण्य में बन गई, खराब काम किया तो पाप में बन गई। आत्मा पुण्य पाप ये वो तुम करते हो ना, उसमें बंधती ही नहीं है, ठीक है। तुम तुम्हारे कर्म बांध लेते हो खुद ही। आत्मा तो एकदम शुद्ध है, चैतन्य है, ठीक है। तुम ही अपने कर्म हम लोग बांध लेते हैं। आत्मा क्या करती है? आत्मा तो खाली अनुभव करती है, वो साक्षी बन के देखती है कि तुम क्या कर रहे हो, और उसका नोट लिखते जाते हैं आत्मा। हाँ इसने इतना अच्छा काम किया, इतना ख़राब किया, वो सब बाद में तुम्हें भोगना पड़ता है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाता है कि मैं अपना विचार नहीं हूँ, मैं अपनी भावनाएं भी नहीं हूँ, मैं अपनी अवस्थाएं भी नहीं हूँ, स्वप्न जागृत सुषुप्ति ये अवस्थाएं भी मैं नहीं हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ, कि मैं ये सब का कौन हूँ? साक्षी हूँ, मैं देख रहा हूँ। उस दिन आत्मज्ञान की यात्रा जो होती है हमारी वो चालू हो जाती है। हमारे मन में भी विचार आते रहते, हम सोचते हैं कि भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, क्या तो फिर आज मैं बहुत दुखी हूँ, कल मैं बहुत खुश होगा, कल मुझे लॉटरी लगने वाला है, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मार्केट शेयर मार्केट बहुत गिर गया, मेरे को बहुत लॉस हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। तो जो मेरे को विचार आ रहे हैं वो विचार मैं नहीं हूँ, मेरी भावनाएं में भी मैं नहीं हूँ। हमें कोई पसंद आता है तो हम उससे बहुत प्यार करते हैं, कुछ दिनों बाद कुछ ऐसी घटना होती है जो हमें पसंद आता था वही हमें पसंद नहीं आता है। किसी ने हमारा विश्वासघात किया, किसी ने हमारे बारे में उल्टा सुल्टा कुछ बोला, है ना, तो क्या होता है फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो जो मेरे मन में जो भावनाएं आ रही है जा रही है वो भावनाएं भी मैं नहीं हूँ, मेरे विचार भी मैं नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, किसी को बहुत ही प्यार लुटाती हूँ, दान देती हूँ, पुण्य करती हूँ, अच्छी बनने की कोशिश करती हूँ, फिर दूसरी घड़ी में वही व्यक्ति कैसे ख़राब हो जाती है कि जो कभी सबको अच्छी लगती थी वही सबको कैसे ख़राब लगने लग गई। तो इससे ही पता चलता है कि हमारी जो भावना है, हमारे जो विचार है वो हम नहीं हैं। क्योंकि वैसे ही जो हमारी अवस्था है, जागरूक में मेरी अवस्था कुछ अलग है, ठीक है। अभी मैं हूँ, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक शिक्षक हूँ कि जो कुछ पढ़ा रही है। स्वप्न में
मेरी अवस्था दूसरी कुछ होगी, मैं दूसरा कुछ सपना देख रही हूँ, वहाँ पे मैं दूसरा कुछ काम कर रही होगी, शायद दुकान खोल के बैठी होगी और माल बेच रही होगी, तभी मैं कुछ और हो जाऊँगी, है ना। या तो फिर फार्मर होंगी तो खेती में काम कर रही होगी, या तो डॉक्टर होंगी तो हॉस्पिटल में होगी। सपने में मैंने क्या देखा वो हिसाब से मेरी अवस्था भी चेंज हो जाएगी। तो जो मेरी अवस्था है वो भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो भी तो बदल रही है, लेकिन जो नहीं बदलता वो मैं हूँ, ठीक है। तो क्या नहीं बदलती हमारी आत्मा है, जो वो बदलती नहीं है, ठीक है ना। वो साक्षी होकर सिर्फ देख रही है। अगर जो अभी मैं हूँ वही मैं होती, मेरे विचार जो है वो मेरा विचार है वही मैं होती, मेरी भावनाएं है वो मैं होती, जो मेरी अवस्थाएं में है मैं वो होती, तो हर भाव में तो मेरे को वही होना चाहिए था ना। लेकिन मैं हर भाव में क्यों अलग अलग, आज मुझे ये अवतार मिला है, पूर्व जन्म में मुझे और कुछ अवतार मिला था, है ना। कभी मैं पुरुष भी बनी होगी, कभी मैं एनिमल्स भी बनी होगी, 84 लाख योनि में मैं अलग अलग मेरे को बॉडी मिला है ना। तो इसके लिए हमारी अवस्था है वो मैं नहीं हूँ, मेरे विचार भी मैं नहीं हूँ। हर भाव में जो मेरे को बॉडी मिला है वो हिसाब से भी मैं सोच रही होगी ना, और वो हिसाब से मेरी भावनाएं भी वो हिसाब से रही होगी, है ना। इसके लिए शिव सूत्र में यहाँ पे हमें बहुत ही डिटेल में तुरीय अवस्था के बारे में बताया गया है कि तुरीय अवस्था क्या होती है, कि जहाँ पे हम हमारी चौथी अवस्था में के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कि हमें सबको पता है, जागृत अवस्था सबको पता है, स्वप्न अवस्था भी सबको पता है, सुषुप्ति अवस्था भी सबको पता है, लेकिन हमें हमारी जो चौथी अवस्था है, जो मेन है तुरीय अवस्था, उसे जानने की कोशिश करनी है। तुरीय का अर्थ क्या है? वह शुद्ध चैतन्य जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्था का आधार और साक्षी है, ठीक है ना। तीनों अवस्था में वो साक्षी बन के देख रहा है। अर्थात साधना यह नहीं कि हमें जागृत अवस्था को छोड़ना है, कि जो हमारी जागृत अवस्था है उसको हमें छोड़ देने का है सब, या स्वप्न और नींद को रोकना है, ठीक है। बल्कि हमें पहचानना है कि इन तीनों अवस्थाओं में के बदलने पर भी जो मैं हूँ, चेतना बनी रहती है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, ठीक है। यही इस सूत्र का सार है। तीनों अवस्थाओं को जानो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाओं को जानो और उसके पीछे स्थित चैतन्य को पहचानो, वही तुरीय का अनुभव है। तो शिव सूत्र का जो ये 7वां सूत्र है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त भेदे तुरीय भोग संभव, हमें यहाँ पे तुरीय अवस्था के बारे में बताता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताना, ताकि मैं और डिटेल में समझा सकूं। और ये जो मेरे वीडियोस है, मैं ट्राई करूँगी कि पूरा शिव सूत्र के 77 वीडियोस मुझे बनाने हैं। तो उसके लिए आपका साथ भी चाहिए, मुझे सपोर्ट भी चाहिए। तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे को भी शेयर करो, ठीक है। अपने स्टेटस पे भी लिंक शेयर करो, ताकि और भी लोग देखें। क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, देखेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो कोई देख रहा है, तो मैं आगे जाके वीडियो बनाऊँ, है ना। वरना मैं फिर अगर कोई देख नहीं रहा है तो फिर मेरा वीडियो बनाने का, मेहनत करने का कुछ मतलब नहीं रहता है। तो मैं चाहती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप एटलीस्ट मुझे बताओ, तो मुझे पता चले हाँ भाई अगर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और किसको क्या पसंद है, कैसे तरीके से पसंद है तुम्हें समझाना, तो मैं वो हिसाब से समझाऊँ ताकि तुम्हें समझ में आए। मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि तुम्हें शिव सूत्र आना चाहिए। जो भगवान शिव है उन्होंने ये सूत्र है 77 सूत्र जो पहाड़ पे लिख के रखे हैं कि वो सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ आप भी समझो और दूसरे को भी समझ में आए ये सूत्र, और सभी लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े। जो इस कलयुग में अभी सब ये तो चोरी होना और ये सब क्या क्या हो रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सब रोकने के लिए हमें भी कुछ अपने तरफ से कुछ योगदान देना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोगों का विचार थोड़ा बदल सकते हैं। तो हम यही ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल में जाकर हम लोगों के वो जागरूक करें
कि भाई हम जो गलत कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। सभी जीव के अंदर वो परमात्मा है, विराजमान है। किसी को हमें दुखी नहीं करना, किसी के यहाँ पे चोरी करना, किसी को मार डालना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो तुरीय अवस्था वाला चैतन्य है जो अंदर बैठा है वो सब देखता है, किसने क्या किया नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो तुरीय अवस्था वाला चैतन्य मेरे में बैठा है और वो सिर्फ मेरी जागृत अवस्था को देख रहा है, कि मेरी स्वप्न अवस्था को देख रहा है, कि वो सिर्फ मेरी ही सुषुप्ति अवस्था को देख रहा है। नहीं, वो तुम्हारी भी स्वप्न अवस्था को देख रहा है, तुमको भी जागृत अवस्था को देख रहा है, तुम्हारी भी तुरीय अवस्था जो है वो देख रहा है। तुम्हारा सब कुछ उसको पता है। जो मेरी आत्मा है ना, उसको सब कुछ तुम्हारे बारे में भी पता है। सिर्फ अंतर इतना है कि मैं अभी जो जागृत अवस्था में हूँ ना, भाविनी बन के, उसको नहीं पता कि मेरे अंदर आत्मा है। उसको सब कुछ तुम्हारे बारे में पता है, ठीक है। तो वो मुझे कभी पता चलेगा जब भी मैं अपना ये चक्र ओपन करती हूँ, है ना। मैं अपना सहस्त्र चक्र मेरा ओपन होता है, मैं ध्यान साधना मार्ग में आगे जाती हूँ, मैं अपने सब चक्रों को एक्टिवेट करती हूँ, तो तभी मुझे जाके मेरे सामने कौन बैठा है ना, उसके बारे में भी सब पता चलता है। तो हमें साधना मार्ग में जाना है और दूसरों को भी वो मार्ग में लेके जाना है। तो वो मार्ग में लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अगर मैं वीडियो बनाने का पुरुषार्थ करती हूँ तो तुम्हें सिर्फ ये वीडियो को आगे शेयर करना है, ठीक है। वही उतना ही पुरुषार्थ करना है, ताकि भगवान शिव की कृपा भी आप सबके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, और वो परमात्मा भी आपके घर पे सुख शांति बरसाए, धन की वर्षा करे, और आपके घर पे भी सब मंगल हो, कल्याण हो, और घर पे मांगलिक कार्य होते रहे, ठीक है ना। तो अपना भी भला हो, सबका भला हो, वही मंगल कामना करते हुए मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ।